आई होप आपको अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। सर, HDFC बैंक के लिए तो आपको एडवांस में बधाई दे रहा हूँ। आपका एक दूसरा शेयर आपने नोटिस कराया था कि बाटा इंडिया बेस बना रहा है। यही अभी मैंने सोनी पट्टायक से पता किया, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ 1300 नहीं गया तो बेस मान लीजिएगा। हाँ, बेस तो बन गया इसका। आपने पहले भी इसके बारे में प्रेडिक्शन की हुई है। सर, थोड़ा मार्केट के बारे में गाइड कीजिए और इन दोनों शेयर्स के बारे में अपडेट भी दे दीजिएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी, सृष्टि को भी, अभिषेक को भी। और गुड मॉर्निंग बिल्कुल सोनी जी की और मेरी हमेशा एक ही तरह का दृष्टिकोण रहता है और बहुत अच्छा उन्होंने पकड़ा है कि बाटा। देखिए, रूरल फुटवेयर में एस्पिरेशन आपको ड्राइव कर रही है, एथलेटिक्स के लिए और आदमियों में प्रोत्साहन है, और बाटा एज अ ब्रांड इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और दूसरा आपने कहा HDFC बैंक, मेरे को लगा इनलाइन नंबर्स है, लेकिन डिम्पी जी मेरे लिए स्टॉक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द मंथ, स्टॉक ऑफ द ईयर और नेक्स्ट 2 इयर्स इज आइडिया। 11 रुपए पे जो आपको FPO मिल रहा है, उसमें जितना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उतना कम है, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। एक साल में 25 रुपए का भाव। आइडिया में मिसकंसेप्शन है। पहली बात, 3800 करोड़ का टोटल डेट है बैंक की तरफ। जो बाकी डेट था और इंटरेस्ट, वो उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने उनको गो हेड दे दिया, और वो बहुत पॉजिटिव है कि देयर कैपिटल रेज इज नाउ वेरी मच ऑन कार्ड्स। और इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, नए कैपेक्स में आप स्पेंड करते हैं, और 5G में आपको और पॉजिटिव होएगा। 142 का आरपू था, मुझे लगता है 2 क्वार्टर में ये 180 जा सकता है। तीसरी बात, आपको 11 रुपए में जो शेयर मिल रहा है, वो मेरे हिसाब से कभी भाव आएगा ही नहीं। तो 25 रुपए का टारगेट आइडिया पे है, और जिसने आज मिस कर दिया वो फिर सोचते रह जाएगा। तो पहली बात, आइडिया का FPO लीजिए। दूसरा, आपने सही टिप्पणी दी, मेरे हिसाब से बाटा इज बॉटम्ड आउट। यहां से मुझे एक साल में 50% अपसाइड दिखता है एटलीस्ट इन बाटा। रूरल इनकम्स, रूरल एस्पिरेशन, ये सब ड्राइव करेंगी। उसके अलावा आपने सही टिप्पणी की, HDFC बैंक ने रिजल्ट्स में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दी, लेकिन CDR रेशियो कम हो रहा है। जैसे जैसे डिपॉजिट या लायबिलिटी फ्रेंचाइज ठीक होगी, ये शेयर की अर्निंग्स भी पिकअप करेगी। यू कैन नॉट बट इग्नोर के HDFC द पेरेंट इज द लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडर, और अगर मॉर्गेज और हाउसिंग में इतना बूम है, इट हैज टू पार्टिसिपेट। उसके अलावा मेरे पे वेदांता और मारुति मेरे टॉपिक्स है, लेकिन स्टार ऑफ द डे, ऑफ द मंथ, ऑफ द ईयर एंड द नेक्स्ट 2 ईयर इज आइडिया। उसमें जरूर पैसा लगाइए। तो ये कुछ कॉल्स भसीन साहब के आती हुई, भसीन साहब की तरफ से आती हुई। वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, आज के लिए कहाँ पे रखनी है नजर, और पोजिशनल व्यू बनाना हो तो कौन से स्टॉक्स आपके लिस्ट में रहेंगे? गुड मॉर्निंग सृष्टि। वेदांता याद कर लो, 250, 260, 270 कोई हाथ नहीं लगा रहा था। अभी भी कह रहा हूं 380 कोई भाव नहीं। हिंदुस्तान जिंक इज नाउ द 3rd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर, और मुझे लगता है जिस तरह से कॉपर, जिंक, निकल ओनली प्लेयर इन द कंट्री जो निकल पे है, ये 415 का आपको पहला टारगेट है, 450 का दूसरा, 370 का स्टॉप लॉस। मारुति मेरा फेवरेट शेयर, 12600 का लेने का है, 12200 का स्टॉप लॉस, 13500 का नंबर आपको दिख जाएगा। इसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आइडिया लिख के ले लीजिए, 11 वाला शेयर इस साल में 25 रुपए जाएगा। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से गाइड किया। और सर, मेरे को ये हमेशा याद रहेगा आपका आइडिया वाला शेयर। एक बार आपने हमको पहले भी गाइड किया था 12-13 रुपये में, को याद अच्छे से 18-19 रुपये गया था तभी शेयर। उसका लॉट साइज़ बहुत बड़ा है, तो आप रिटेलर को ज़रूर होल्ड करके रखना चाहिए शेयर। आइडिया सर की लिस्ट में आया है शेयर। आगे बढ़े, कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं उनके शेयर्स कौन से हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बताइए सर, आज आप कहाँ पे दाव लगाएंगे? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आज दाव लगाने में एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक अभी सामने आया है। स्टॉक ने 100 DMA का सपोर्ट भी लिया है, कंटिन्यूअसली एक अपवर्ड राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में भी स्टॉक लार्जर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो नाम है डिम्पी जी, वो है पीटीसी इंडिया, जो अभी 220 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एसएल जो हम मेंटेन करके चलेंगे वो 206 का रहेगा। और टारगेट की बात करते हैं तो 231 का पहला टारगेट, और 231 जैसे ही ब्रेक होगा 248 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है डिम्पी जी, जिसमें मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है, उसका नाम है JSW एनर्जी।
625 के अराउंड अभी स्टॉक का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो ट्रेडिंग के लिहाज से एसएल रखेंगे निम्पी जी, वो एसएल आएगा हमारा 610 के अराउंड का। टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट में ऊपर में 637 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ही ब्रेक होता है हमें 655 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पीटीसी दोनों खरीदारी करके चलना चाहिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक बार 2 बार आप पहले भी इसके बारे में राय रख चुके हैं सर, मेरे को याद है अच्छे से। पीटीसी इंडिया आपकी तरफ से लिस्ट में नया है। ये शेयर आज 8% खुल रहा है, क्योंकि इंडिकेटिव टिक्स आना शुरू है तो उस हिसाब से 8% अभी सेटल नहीं है। देखते हैं अभी कैसे होता है सेटल, उसके बाद फिर इसके बारे में आपके सामने और राय रखेंगे। लेकिन आपने शेयर पकड़ लिया होगा पीटीसी इंडिया, ठीक है जी। आगे बढ़े, 1-2 शेयर जरा और चेक करा लेते। एक सूर्य उदय के नाम से एक कंपनी है, सूर्य उदय। एक बार अंशुल जैन होंगे हमारे साथ, कैश के स्टॉक्स के महारथी हैं, एक बार उनसे जरा पता करते हैं। अंशुल जी एक बार जरा चेक करना, सूर्य उदय के नाम से एक कंपनी है, सूर्य उदय, आप स्पेल करना SURYA। ओह ठीक है, अंशुल ही नहीं है। कुणाल परार जी आप चेक कीजिए फिर जरा। सूर्य उदय के नाम से एक कंपनी है, मैंने जस्ट अभी निकाला, मेरे को चार्ट उसका बहुत बढ़िया लगा, मेरे को लगा बड़ा मूव आ सकता है, इसलिए हम थोड़ा पहले ही उसके बारे में तैयारी कर लेते हैं। आप सूर्य लिखेंगे तो आपको आ जाएगा सर, SURY लिखिए, आ जाएगा। यस यही भलाई 215 के अराउंड का ट्रेडिंग चल रहा है उसका अभी का, और काफी अच्छी मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिली है। आप देखिए तो वीकली चार्ट में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है सर 203-204 के लेवल का। लाइकली चांसेस है यहाँ से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इनिशियल लेवल पे 225 का डिम्पी जी टारगेट है, और जैसे ही 225 का ये लेवल क्रॉस करेगा हमें वन वे ऊपर में आप समझिए 260-270 तक की भी लेवल ये स्टॉक दिखाने में सक्षम है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लेवल पे हम जो ऐसे यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 195 का है। गुरांग सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्योदय पे ऑलरेडी आपको रिकमेंडेशन मिल चुके हैं। गुरांग सर से एक बार जरा मोटा मोटी व्यू ले लेते हैं। क्या बैंकिंग में HDFC के नंबर्स का रब ऑफ इफेक्ट किसी और बैंक्स पर आ सकता है, या और बैंकिंग को और तेज कर सकता है? गुरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, नंबर्स आपने चेक कर लिए होंगे। आजकल एक एक कंपनी, क्योंकि वेटेज वाली कंपनीज हैं, इनके नंबर्स बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं। HDFC बैंक के नंबर्स देखने के बाद HDFC का तो पता है अच्छा चलेगा, क्या कोई और रब ऑफ इफेक्ट आ सकता है ICICI पे, एक्सेस पे, कोटक पे? अभी चले हुए नहीं है सर ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। और देरी से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो वित्तीय क्षेत्र में डिम्पी हमें लग रहा है कि कोई बात ये नहीं सर। पूरा जो सिर्फ ये जो चौथी तिमाही के नतीजे जो हम देख रहे हैं उसको सिर्फ नहीं सामने रखते हुए, लेकिन ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है उसको ही अगर मैं सामने रखता हूं, तो हमारा आकलन, सोच समझ और बुद्धिमत्ता ये कहती है कि आपको वित्तीय क्षेत्र को नजरअंदाज पहले तो नहीं करना चाहिए। सकारात्मक सा असर क्या है HDFC के आंकड़ों को देख करके, एक्सिस, ICICI, ये निजी क्षेत्र की बैंकों को छोड़ करके अगर आप सरकारी बैंकों की भी बात करें डिम्पी, तो हमें लग रहा है कि एक रुझान जो है वो अच्छे आंकड़ों के आधार पर ऊपर के तरफ के दायरे दर्शाता है। और हमें लग रहा है कि SBI, कैनरा बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये जो सरकारी बैंक है ये भी बहुत अच्छा आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। और मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए। ओके